Hello friends, today I will discuss about the topic pressure. In this topic, top 10 questions are discussed, so be careful for this question. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं यहाँ पे। बार इज अ यूनिट ऑफ, यानी बार है वो किसका यूनिट है, ठीक है। तो ये बार बराबर क्या होता है, बार जो यूनिट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। और पूछेगा, अगर पूछता है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, वो पास्कल होता है। पास्कल जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो वो सीजीएस यूनिट प्रेशर का होता है वो बार होता है। और एक बार बराबर कितना होता है, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। तो ये आपको याद रखना है, इतने टॉपिक इसको आपको यूनिट से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। और लीटर ऑफ एयर एट ग्राउंड लेवल हैज़ वेट ऑफ अबाउट कितना होता है, यानी 1 लीटर का जो एयर है उसका जो ग्राउंड लेयर पे जो वेट होता है वो कितना होता है, तो वो 1.3 ग्राम होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड, यानी जो फोर्स होता है जब एक्टिंग करता है यूनिट एरिया पर, मतलब बटना में जब यूनिट एरिया पर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द डेप्थ इन अ लिक्विड इंक्रीजेज द प्रेशर। तो जब लिक्विड में, यानी लिक्विड में अगर किसी वस्तु का गहराई बढ़ रहा है, मतलब वो नीचे जा रहा है, तो वह उसके ऊपर एक बायोन्स फोर्स लगता है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे बढ़ते चला जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी इंक्रीज होते जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और मैं आपको बता दूँ कि अगर पूछ लेगा आपको कि वायुमंडल में, यानी इन्वायरमेंट में, अगर इन्वायरमेंट में किसी वस्तु की हाइट में अगर इंक्रीज कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, किसी कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होता है, वो डिक्रीज करता रहता है, यानी घट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए, तो आप दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। कह रहा है माउंटेनर्स सफ़र फ्रॉम द नोज ब्लीडिंग ड्यू टू, यानी नाक से खून बहने लगता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर ऑफ बॉडी के कारण होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी मैंने आपको बताया कि जब इन्वायरमेंट में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करने लगता है, और डिक्रीज करेगा तो हमारे जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाने पर हमारे नाक से वो ब्लड आने लगता है, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि पहाड़ पर जानते ही मतलब खाना बनने में मतलब जल्दी क्यों बन जाता है, तो ये लो प्रेशर के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है पहाड़ पे, जिसके कारण वहाँ पे खाना जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट एट सी लेवल इज अबाउट, तो कितना होता है वो, तो वो आपका होता है 1 kg। तो सी ऑप्शन होता है 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर 1 kg का, हम अगर 1 kg के वस्तु पर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया अगर लगाएंगे तो जो उसका प्रेशर होगा वो 1 होता है, यानी उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है क्या, एट सी लेवल द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इन द बैरोमीटर विल बी, तो वो कितना होता है आपका 76 सेंटीमीटर होता है, या ऐसे भी दिया जा सकता है 0.76 मीटर, ये भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में। तो आपको देख के क्लिक कर देना है, आपको याद रखना है 76 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 0.76 मीटर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमारा द बायोन्स फोर्स ऑफ एन इमर्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यानी जो बायोन्स फोर्स होता है, यानी जो अपथ्रस्ट फोर्स है, इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, बायोन्स फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स जो किसके बराबर होता है वो, तो जो द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी जो लिक्विड का जितना भी डिस्प्लेस करता है, कोई भी जो वस्तु है वो पानी में जाता है, जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करता है, वो बायोन्स फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और जो ये बायोन्स फोर्स आता किससे है, तो वो आता है किससे, तो प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत से आता है, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज से। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कह रहा है
एन आयरन स्लैब इज पार्शियली इमर्स इन अ लिक्विड विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड। यानी एक आयरन स्लैब है जो पार्शियली इमर्स कर रहा है लिक्विड में विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। थ्रेड के द्वारा वह पार्शियली लिक्विड में डुबाया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है द बायोन्स फोर्स एग्जर्ट बाय द लिक्विड ऑन दिस ऑब्जेक्ट। यानी जो बायोन्स फोर्स है वह एग्जर्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट पर, यानी लिक्विड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर डिक्रीजेज इन इट्स वेट। यानी इसका वेट मतलब डिक्रीज हो जाता है, जब उस पर बायोन्स फोर्स लगता है तो उसका वेट डिक्रीज होता है। विच इज़ इक्वल टू, यानी जो बायोन्स फोर्स है वो लगता है तो वस्तु के वेट में डिक्रीज होता है, वो डिक्रीज मतलब कितना के बराबर होता है, तो वो होता है कितना, जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी वेट ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड की मात्रा, उतना मात्रा जो वस्तु के द्वारा डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो बराबर होता है कितना, जितना उसके भार में कमी आता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मतलब प्रिंसिपल ऑफ जो आर्किमिडीज है वो यही कहता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख ले हैं, टॉप 10 क्वेश्चन में का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, वेयर इज़ द प्रेशर ऑफ सी वाटर ग्रेटर। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो वाटर में है वो डेप्थ के बढ़ने पर, यानी डेप्थ जब बढ़ेगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो बढ़ने लगता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर के कहाँ पे होगा, 10 मीटर बिलो सरफेस, यानी 10 मीटर नीचे रहेगा, उसके बाद 20 मीटर, उसके बाद 30 मीटर, तो उसके बाद 40 मीटर। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा वो 40 मीटर। तो सबसे ज़्यादा गहराई वो कितना है 40 मीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो वाटर का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इस प्रेशर से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन इंग्लिश में करा दिए। तो जो भी दोस्त को इंग्लिश में हिंदी में समझने में परेशानी होती थी, अब उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको शेयर कर दें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मन लगा के पढ़ते रहिए।